मैं फेल हो गया, बोर्ड एग्जाम्स आर शिट। हाफिज़ली एग्जाम्स के बाद अगर आप ये सोच रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। हर साल लाखों बच्चे हाफिज़ली एग्जाम्स के खराब जाने के बाद यही सेम चीज़ सोचते हैं और उन्हें अभी से चिंता सताने लगती है कि वो पहले हाफिज़ली एग्जाम्स में फेल होंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में भी, एंड देन एवरीथिंग गॉन। Wake up to reality. अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है तो डेफिनेटली नॉट। हाय एनसीईआरटी आर्मी, देखो अगर आपके हाफिज़ली एग्जाम ज़्यादा ही खराब गए या फिर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आया है और आप अभी से बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन ले रहे हो कि मैं बोर्ड एग्जाम से पास होऊंगा या फिर नहीं, तो इस चीज़ की टेंशन अभी लेना बंद करो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। क्लास 10th हाफिज़ली एग्जाम्स में मेरे भी 72% मार्क्स आए थे एंड मैथ्स के अंदर मेरा वर्स्ट परफॉर्मेंस था। देन टाइम चेंजेस और फिर आया बोर्ड एग्जाम जहाँ पर मैंने 90% स्कोर किया एंड साइंस और मैथ्स में मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। नॉट माइंड, मेरे और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने अच्छा स्कोर किया जिनके तो हाफिज़ली एग्जाम में 60, 65, 70% तक मार्क्स आए थे। इफ़ दे कैन यू आल्सो। ये हमने कैसे किया वो आगे बताऊंगा, बट अभी बात करते हैं तुम्हारी। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है जहाँ पर तुम्हारा 17 फरवरी को पहला एग्जाम होने वाला है। तो अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यू हैव ओनली लास्ट 4 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी टू कम बैक इन योर अकेडमिक्स। बट तुम अभी भी हाफिज़ली एग्जाम्स के लूप में फंसे हुए हो और सोच रहे हो कि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरी क्लास 10 वेस्ट हो गई, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये रियलिटी नहीं है। हाफिज़ली एग्जाम्स एक वेकअप कॉल की तरह होते हैं, यानी कि एक वार्निंग सिग्नल जो तुम्हें आगे आने वाले बड़े खतरों से अभी ही सतर्क करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन मोड ऑन हो जाए एंड रियलाइज करो तुम्हारी गलतियां जो भी तुमने अभी तक करी हैं, चाहे उसके पीछे पढ़ाई पे फोकस ना करना, पढ़ाई समझना ना, लेजीनेस, कोई भी रीजन हो, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो एंड उस पर वर्क करो एंड क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में अभी भी काफी सारा टाइम है। आप अपनी इस सिचुएशन को अभी भी फ्लिप कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो और इस फेलियर की जर्नी को सक्सेस में बदलने के लिए आप मेरी ये 5 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, देन सी हाउ योर मार्क्स गोज अप। तो स्ट्रेटेजी 1 है बाउंस बैक। देखो आपके हाफिज़ली एग्जाम्स खराब गए, इस चीज को अभी एक्सेप्ट एंड हाफिज़ली एग्जाम के इस लूप से एग्जिट करो। अगर आप इस लूप से एग्जिट नहीं करते तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप क्लास 10 में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड ये रियलिटी है। आपके किए गई मिस्टेक्स को एक पेज पर लिखो एंड अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, जिससे आप जब भी पढ़ने बैठो और उन मिस्टेक्स को देखो तो आप उन्हें कभी भी रिपीट ना करो। तो हमारी स्ट्रेटजी नंबर 2 है गोल्स इनटू टारगेट। अब से आप अपने गोल्स को टारगेट प्लान में कन्वर्ट कर लोगे। आपको प्लानर्स के बगैर तो पढ़ाई करनी नहीं है। अगर आप करते हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आप सबसे पहले अपने चैप्टर्स को डेली टारगेट्स में कन्वर्ट करोगे, जहाँ पर आप कोई भी 3 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के ले सकते हो एंड उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में आप मंथली टारगेट्स भी बनाओगे, यानी कि अक्टूबर में आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करोगे, नवंबर में आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, दिसंबर में आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, एक्सेट्रा। ऐसे आपको अपने मंथ को डिजाइन करना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी अपना कोई गोल या टारगेट को कंप्लीट करो तो प्लीज उसे कट करो, जिससे आपका माइंड सेटिस्फाई रहेगा एंड आप नेक्स्ट डे के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 है क्वालिटी रिसोर्स। देखो अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जिस वजह से आप अलग अलग बुक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए अब आप सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो करोगे। फर्स्ट, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जामिनर। इसे करने से आपके हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सॉल्व, अनसॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे आपकी क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड चीज है नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्पेशली नोट्स को करने से आपकी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेटर होगी एंड आप अपने कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने AR1 के हैंडरिटन नोट्स अपलोड किए हैं, जिससे आपकी क्लास 10 में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा एंड उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सैंपल पेपर। देखो अब तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उसको टेस्ट करने के लिए एंड एग्जाम में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लगाओगे सैंपल पेपर्स को। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास 10 के बेस्ट सैंपल पेपर फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशंस। ये सैंपल पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 15 सैंपल पेपर्स प्लस 5 असाइनमेंट शीट्स देखने को मिलेंगी, जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। साथ ही में आपको QR कोड देखने को मिलेगा, जिससे आप हर क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आंसर देख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर भी देखने को मिलेगा विद टॉपर आंसर शीट, जो आपको किसी भी सैंपल पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको फॉर्मूला शीट, क्रिस्प
माइंड मैप, क्रिस्प नोट्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके एंड कम टाइम में रिवीजन हो जाए, वो भी आपको इस बुक के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। ये सैम्पल पेपर्स आपको हर चीज प्रोवाइड करता है जो आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड इन बुक्स पर चल रहा है 50% डिस्काउंट, जिसकी वजह से ये बुक्स आपको करेंटली मिल रही हैं 1489 रुपीज में। ये बुक्स आपको अमेजोन एंड उसवाप एप्लीकेशंस की ओरिजिनल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप मेरा कूपन कोड INSIDE10 की ओरिजिनल वेबसाइट पर अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये सैम्पल पेपर्स लगाते हो तो आप क्लास 10 में 4 देने वाले हो। तो सैम्पल पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ एंड परचेज करो। गो नाउ। ओह गॉड, एक बार दिला दे। तो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 4 है कंसिस्टेंसी। एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट में सिर्फ एक चीज कन्वर्ट कर सकती है और वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, लर्निंग इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से आपके क्लास 10 में मार्क्स 100% राइज होने वाले हैं। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, यानी कि 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट का ब्रेक, जिससे आपकी एक सफिशिएंट लर्निंग भी हो जाएगी एंड आपको एक सफिशिएंट ब्रेक भी मिल जाएगा। तो हमारी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है पॉजिटिव अप्रोच। देखो, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जितना भी टाइम है उसे अच्छा यूटिलाइज करो। अपनी मिस्टेक्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रियलाइज करो एंड उस पर एक्शन लो, टेस्ट दो एंड उसका अच्छे से एनालाइज करो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हर बच्चे का पढ़ने का एंड सीखने का एक अलग तरीका होता है, आपका भी चीजों को समझने का एक अलग तरीका होगा। इसीलिए दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना अभी बंद कर दो। अपने गोल्स को फॉलो करो एंड उसे कंप्लीट करने की ट्राई करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 लाइन्स। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Failures are the most important thing in life. You learn nothing from success. Nothing. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ब्रूटल रियलिटी। तो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड उसवाप एप्लीकेशंस की तरफ से आने वाले सैम्पल पेपर्स को जरूर परचेज करना। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड INSIDE10 जरूर अप्लाई करना, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैंने टॉपर के हैंडरिटन नोट्स, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अपलोड करता हूँ, जिससे आपकी क्लास 10 में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड टॉपर के ऐसे लर्निंग के लिए ऊपर दी गई वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलते हैं वहाँ पे।